विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डाटा टाइप इन पाइथन। तो इनमें से अब आपको इनवैलिड डाटा टाइप बताना है। तो जो सेट होता है वो तो एक वैलिड डाटा टाइप होता है। नन ये भी एक डाटा टाइप है। इंटीजर ये भी एक डाटा टाइप होता है। तो यहाँ पे जो रियल है वो डाटा टाइप नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियल। अब ये जो एक यहाँ पे आपने शायद सुना भी हो, नन टाइप का एक डाटा टाइप होता है जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। एब्सेंस ऑफ वैल्यू, या फिर कह सकते हैं देयर इज नथिंग हेयर। देयर इज नथिंग हेयर, या फिर देयर आर नथिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। बट इस नन का मतलब ये नहीं है कि जीरो या फिर फॉल्स, ये नहीं होगा कभी भी कि जीरो कह दो आप, नन मतलब जीरो या फॉल्स नहीं। अगर किसी डाटा टाइप किसी वेरिएबल की वैल्यू नन है तो उसको अगर वैल्यू उसकी प्रिंट कराओगे तो नन ही आएगी, उसकी वैल्यू की वैल्यू नन ही आएगी। जैसे मान लो कोई वेरिएबल ही आपने x इक्वल टू नन, अब आप प्रिंट कराना चाह रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये क्या आएगी आपकी, प्रिंट होके नन आएगी। तो नन मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू, या देर आर नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, या देर इज नथिंग हेयर। बट नन डज नॉट मीन वैल्यू जीरो और फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियल, जो कि एक वैलिड डाटा टाइप नहीं होता है। कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, नोट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आपको गिवन है, जैसे कि नोट होता है एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड होता है, और होता है। तो इनकी आपको प्रेसिडेंस अगर आप देखो तो सबसे पहले कौन सा होता है, नोट होता है, उसके बाद एंड होगा, फिर और होगा। तो आपको प्रेसिडेंस को ध्यान में रखना है यहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चन अभी लेटेस्ट केवीएस में भी पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होगा, नोट होगा। तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पे नोट ट्रू, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, मतलब कि रिवर्स कर देता है नोट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया, फॉल्स। उसके बाद गिवन है एंड, फॉल्स और ट्रू। तो अब नोट वाला सोल्व हो चुका है, अब कौन सा सोल्व होगा, एंड। तो इन दोनों में एंड करेंगे, फॉल्स एंड फॉल्स बोथ आर फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे फॉल्स ही तो मिलेगा हमें। अब यहाँ पे क्या है फाइनली, और। तो फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया आपका, ट्रू आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन फाइल ओपनिंग जनरेट एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो आर प्लस मोड होता है ये आपको एरर देगा। अगर आप फाइल मोड को ओपन करने की, इस फाइल मोड में अगर किसी फाइल को ओपन करोगे तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पे वो एरर रेज कर देगा। तो आर मोड होता है या फिर आर प्लस मोड, ये दोनों ही मोड आपके एरर जनरेट करते हैं अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अदरवाइज ए प्लस क्या करता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल को क्रिएट कर देगा। डब्ल्यू प्लस मोड भी क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस फाइल को क्रिएट कर देता है। बट आर और आर प्लस मोड दोनों ही फाइल को क्रिएट नहीं करते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो एरर जनरेट करेंगे, ना कि फाइल क्रिएट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आर प्लस मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिवन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है, वेलकम टू क्लास प्लस टू, एस इज इक्वल टू एस नाम का एक स्ट्रिंग है और प्रिंट किया एस, तो यहाँ तक तो कोई एरर आएगा नहीं, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट एस इक्वल टू थैंक यू, ठीक है, तो एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी गई है इसको, एस इक्वल टू थैंक यू। अब ये क्या कर रहा है, देखो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में एस जीरो इज इक्वल टू एट द रेट एंड एस इक्वल टू एस प्लस थैंक यू, तो ये तो कंकेटिनेट कर रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर देखोगे कौन सी स्टेटमेंट में एरर है, तो ये क्योंकि आपका म्यूटेबल डाटा टाइप और एक होता है इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो इम्यूटेबल में क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। तो जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो असाइनमेंट हो रही है कि एस जीरो इज इक्वल टू एट द रेट, तो ये असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रिंग के केस में। तो यहीं पे आपका एरर आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 में, स्टेटमेंट नंबर 4 में आपका एरर आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप असाइन कर ही नहीं सकते हो ऐसे वैल्यू, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, ना ही हम टपल में कर सकते हैं।
क्योंकि ये कौन से डाटा टाइप होते हैं आपके इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका स्टेटमेंट 4 जो कि है बी। द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन। तो ये जो सीक फंक्शन होता है ये आपका फाइल हैंडलिंग में होता है। ये किस लिए होता है? सीक फंक्शन आपका मेनली यूज होता है टू चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर। जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल, जैसे मान लो ये टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ पे आपने कभी देखा होगा नोटपैड को ओपन करते हो तो एक कर्सर होता है, यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा होता है, तो ये कर्सर ही आपका फाइल पॉइंटर है। अब इस फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है फाइल में, ठीक है, तो उस पोजीशन को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीक फंक्शन। और एक और फंक्शन यूज होता है टेल। तो ये टेल फंक्शन क्या करता है? ये हमें उसकी करंट लोकेशन बताता है, करंट पोजीशन बताएगा इस फाइल पॉइंटर की कि कहाँ पर है। और सीक फंक्शन उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो इसका आपको सिंटेक्स बताना है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो ए वाला आपका करेक्ट सिंटेक्स है। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब फाइल का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो फाइल है, डॉट सीक और ऑफसेट कोमा रेफरेंस पॉइंट। तो ऑफसेट क्या होता है? देखो यहाँ पे ऑफसेट होता है नंबर ऑफ बाइट या कैरेक्टर्स बाय विच फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव। तो ये ऑफसेट बताता है कि अब आपको जो फाइल पॉइंटर है वो कितने कैरेक्टर्स के बाद मूव करना है, कितने कैरेक्टर के बाद उसको चेंज करना है, तो वो अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि आपको जो चेंज करना है वो किस रेफरेंस के थ्रू चेंज करना है। भाई रेफरेंस के थ्रू का मतलब यही है ना कि आप स्टार्टिंग से चेंज करना चाह रहे हो उसकी पोजीशन, या कहीं बीच में से चेंज करना चाह रहे हो, या फिर एंड ऑफ द फाइल के बाद से चेंज करना चाह रहे हो। तो उसकी पोजीशन, जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो किसके रेफरेंस में आप चेंज करना चाह रहे हो, वो होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो 3 वैल्यू होती है इसमें, 0, 1 और 2। तो 0 का मतलब होता है कि आप जो ये चेंज करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ द फाइल करना चाह रहे हो, तो ये बिगिनिंग बताता है आपकी कि आपको बिगिनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और 1 क्या होता है? करंट पोजीशन। तो 1 का मतलब अगर 1 दोगे तो इसका मतलब होता है करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाह रहे हो। जो भी फाइल ऑब्जेक्ट आपका, जो भी फाइल पॉइंटर वो करंट पोजीशन पे है, उससे आगे मूव करना है उसको। कितने पॉइंट मूव करना है वो आपका पॉइंटर बताएगा, या पीछे मूव करना हो। और 2 क्या होता है आपका? एंड ऑफ द फाइल। 2 का मतलब है कि आप एंड ऑफ फाइल के रेफरेंस में उसको चेंज करना चाह रहे हो। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इन तीनों में से कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 कंसीडर करके चलता है सीक फंक्शन, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल ही वो चेंज करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया सीक 5,0, तो इसका मतलब ये है कि ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल 0 क्या आपका रेफरेंस पॉइंट, तो स्टार्टिंग से बिगिनिंग ऑफ द फाइल से 5वें कैरेक्टर में मूव कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सीक मेथड इन फाइल हैंडलिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है हेलो वर्ल्ड और str। ये वाला जो सिंटेक्स होता है ना, ये वाला जो यूज करते हैं, ये रिवर्स कर देता है इसको। ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, ये लिस्ट को भी रिवर्स कर देता है। मतलब कि जब भी ऐसा कुछ आए, ये पहले भी आया आपका आपके एमसीक्यू में, तो ये क्या करता है? रिवर्स करता है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? DLROWOLLEH। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये रिवर्स करने के लिए यूज होता है सिंपली। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे स्ट्रिंग दिया ए बी सी डी ई एफ डॉट टाइटल। तो टाइटल क्या करता है स्ट्रिंग में? टाइटल एक मेथड होता है जो कि हर एक स्ट्रिंग के फर्स्ट, ठीक है, हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा ये, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ए बी का ए कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, सी डी का सी कैपिटल हो जाएगा, ई का ई एफ का ई कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका ये आ जाएगा ए बी सी डी और ई एफ। मतलब कि टाइटल क्या करता है? ईच वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है ये टाइटल मेथड स्ट्रिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रिंट ए बी सी डी 1 2 डॉट रिप्लेस। तो फिर से इसका आउटपुट बताना, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज किया गया है और इसमें मेथड यूज किया गया है रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करना है? देखो, ये सी डी को रिप्लेस करना है 12। मतलब कि ये जो सी डी होती है ये ओल्ड वैल्यू होती है आपकी, ये ओल्ड वैल्यू होती है, और ये आपकी न्यू वैल्यू, मतलब कि ओल्ड वैल्यू को न्यू से रिप्लेस करना है। मतलब जहाँ जहाँ सी डी आ रहा है
CD की जगह पे क्या यूज करना है 1 2। यहाँ पे CD A की जगह आ रहा है तो यहाँ पे CD की जगह क्या आ जाएगा 1 2 और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। ए बी और सी डी की जगह क्या यूज हो गया 1 2 ई एफ और 1 2। तो आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग दिया है और यहाँ पे एक स्प्लिट मेथड यूज किया है। तो अब ये स्प्लिट मेथड क्या करता है स्ट्रिंग में, तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा, इस कैरेक्टर के बेस पे इस पूरे स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा, बट सेपरेट करते हुए हमें फाइनल जो आउटपुट देगा वो एक लिस्ट देगा ये। तो एक हमें लिस्ट मिलने वाली है यहाँ पे, और लिस्ट के अंदर क्या होगा, सीडी के अकॉर्डिंग ये जो भी जहां जहां सीडी आ रहा है वहां पे कोमा लगा देगा ये। तो सीडी की जगह पे क्या लगाएगा कोमा, और जो भी सीडी के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट करेगा उनको एज ए मेंबर, एज ए स्ट्रिंग इस लिस्ट के मेंबर बना देगा वो। कैसे, जैसे ए बी आया, ए बी के बाद जैसे ही सी डी आ रहा है तो सी डी के अकॉर्डिंग इसने स्प्लिट कर दिया इस पूरे स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे ए बी स्प्लिट हो जाएगा और ए बी क्या बन जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा एज ए स्ट्रिंग इस लिस्ट का मेंबर। अब नेक्स्ट क्या आया सी डी, तो ये सी डी को यूज नहीं करता है इस लिस्ट में। अब तो सी डी की जगह पे ये क्या लगाता है, यहाँ पे कॉमा लगाता है, ये कह सकते हो। तो सी डी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा फाइनली ये, क्योंकि सी डी के अकॉर्डिंग इसने स्प्लिट किया है, तो सी डी को यहाँ पे यूज नहीं करेगा ये। नेक्स्ट आया ई एफ, और ई एफ के बाद फिर सी डी आ रहा है। तो यहाँ पे फिर देखोगे सी डी आ रहा है तो ई एफ को स्प्लिट कर दिया इसने, तो यहाँ पे इसको ही मेंबर बना देगा एज ए स्ट्रिंग, और नेक्स्ट कॉमा लगा दिया सी डी की जगह। फिर से देखो फिर आया जी एच और सी डी, मतलब फिर से जी एच को स्प्लिट कर दिया और कॉमा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ये है कि ये जो सी डी आया वो लास्ट में आ रहा है। तो जब सी डी लास्ट में आए या स्टार्टिंग में आए, अगर उसको अगर स्प्लिट करना हो तो ये क्या करता है उस टाइम पे इस सी डी की जगह पे यहाँ पे अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर देता है ये। ठीक है, और अभी इससे पहले बीच में अगर आएगा, बीच में आता है तो क्या करता है वो सी डी की जगह पे यहाँ पे कोमा लगा रहा था, बट लास्ट में अगर आए या फिर स्टार्टिंग में आए तो उसको सीडी को क्या करेगा, एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर देगा यहाँ पे, मतलब कि उसको उसका मेंबर बना देगा, उस लिस्ट का मेंबर बना देगा। तो फाइनल आउटपुट ये आएगा अब आपका। तो इसमें देखो लिस्ट कौन सा आ रहा है, तो ये तो टपल है, ये भी टपल है, तो ये तो होगा नहीं, तो लिस्ट में से तो ए वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रहा है लास्ट वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो स्प्लिट फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। स्प्लिट क्या करता है, जो भी यहाँ पे करैक्टर दिया जाता है या कोई भी आपको वर्ड दिया जाएगा तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये स्प्लिट कर देता है, बट अगर वो उस वर्ड को वो उस लिस्ट में नहीं लेता है, लेकिन ठीक है उसको वो इग्नोर कर देता है। फाइनली इसने स्प्लिट कर दिया, बट अगर वो स्टार्टिंग में आए या एंड में आए तब उसको एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। अगर आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, तो लेंथ क्या आएगी इसकी, जैसे मान लो ये एस इज इक्वल टू आपका, तो लेंथ ऑफ एस करोगे तो 4 देगा। अब ये क्यों देगा, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। तो 3 पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक मेंबर है इसका एम्प्टी भी, इसलिए इसकी लेंथ कितनी आएगी 4 ना कि 3। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है इसमें स्प्लिट वाले में, कि आपका अगर ये स्पेशली आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, अगर वो स्प्लिट जो करना है, ठीक है, जिस वर्ड या करेक्टर के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है, अगर वो स्टार्टिंग एंड में आ रहा है तो आपको उसको एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग दिया है और स्प्लिट मेथड यूज किया, बट इस वाले स्प्लिट में क्या किया, डी के अकॉर्डिंग हमें स्प्लिट तो करना है, बट यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी। तो ये 2 क्या बता रहा है कि मैक्सिमम कितनी बार हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 टाइम ही स्प्लिट करना है, मतलब कि अगर आपका डी 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है स्ट्रिंग में, तो आपको 2 बार ही उसको स्प्लिट करना है, तीसरी बार चौथी बार नहीं करना है। तो मैक्सिमम टाइम बताता है। तो यहाँ पे देखो सी डी 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3, बट आपको मैक्सिमम 2 टाइम ही स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट सी डी ए बी आया तो ए बी आपका स्प्लिट हो जाएगा, तो आपको लिस्ट के मेंबर मिलेंगे एज ए स्ट्रिंग। तो ए बी हो गया, सी डी की जगह कोमा आ गया। फिर ई एफ और सी डी, तो ई एफ आपका स्प्लिट हो गया, सी डी कोमा लगा दिया, बट उसके बाद जी एच सी डी आ रहा है। अब सी डी के अकॉर्डिंग आपको स्प्लिट नहीं करना है, तो यहाँ पे जी एच सी डी पूरा इसका एक मेंबर बन जाएगा। तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है ए। तो ये 2 क्या बताता है, मैक्सिमम कितनी बार आपको स्प्लिट करना है, तो उतनी बार ही स्प्लिट करोगे।